चलिए, थर्सडे का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन संकेत कुछ बेहतर होते हुए। कल सुबह दिक्कत भरे संकेत थे। 200 पॉइंट एसिस निफ्टी इस समय जब हम लोग मिले थे 200 पॉइंट नीचे था और उसके सामने जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस था आपकी स्क्रीन पर आएगा। एसजीएक्स ने सुबह से लेकर 9 बजे तक 200 पॉइंट बोला। एक्चुअल सेशन में हम 135 अंक नीचे खुले और क्लोज होते होते तो हम महज 30 अंक की कमजोरी। इस तरह का बढ़िया रेजिलियंस और आज तो संकेत बेहतर। एक्सपायरी के दिन 100 पॉइंट ऊपर, आधे % से ज्यादा मजबूती के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस क्यों? क्योंकि यूएस में कल एक बढ़िया कवरिंग का मूव, लगातार पिटने के बाद कल यूएस के बाजार दिन के हाईस पे जाके बंद होते हुए नजर आया। वो तीनों बेंचमार्क वीकली स्क्रीन पे लेकर आई यूएस के 1.5 से लेकर 2-2.25% का उछाल। 1.5 डाउ, एसएनपी 1.25 और नैस्डैक 2.25% उछल कर बंद होते हुए नजर आए। हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से 1/4% डाउ का उछाल और उसके सामने आप देखिए स्क्रीन पे क्या तेजी बनी और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है। तो ये जो कल का डिफरेंशियल बन गया है उसे डाइजेस्ट करना है। खैर ये डाइजेस्ट क्या करना है, हम डिफरेंशियल से ज्यादा तो हम वैसे भी डीकपल टाइप बिहेव कर रहे हैं, हम अपनी ही चाल चल रहे हैं। और आज अच्छी बात है कि एक्सपायरी के दिन ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हो गए। तो देखते हैं बाजार का ट्रैक्शन मोमेंटम किस हद तक वाकई पिकअप कर सकता है। इस पर बातचीत होगी, हर से समझेंगे कल के बढ़िया मूव्स के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन या बस पिटा हुआ बाजार जो थोड़ा सा कवरिंग के मूव्स दिखा रहा था। मानस से जानेंगे इस गैप अप में कितना कन्विक्शन बढ़ रहा है, एक्सपायरी कहां हो सकती है, निफ्टी बैंक को लेकर आज एक्सपायरी के दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। गुड मॉर्निंग हर्षदा। मॉर्निंग आशीष। मैं कहना चाहता था वेरी गुड मॉर्निंग एक्चुअली। हाँ, तो मानस और मेरी शर्ट के ब्लू कलर है, मेरी फिर भी ब्लू नहीं दिख रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। हाँ आपको मानस आपने फिलिप्स की लाइट लगाई है क्या? हमारे नहीं लगी क्या ऐसा कुछ? नहीं फिलिप्स की लाइट है। क्या मूड अच्छा है आज? कैसा? अब काफी तगड़ा है क्योंकि डाउ में एक बहुत ही थंपिंग तेजी देखने को मिली। 435 अंकों का इजाफा। इनफैक्ट कल मैं देख रही थी कि इंट्राडे फ्लैट खुले, फिर इंट्राडे हाई करीब, जब मैंने लास्ट नोटिस किया था वो करीब 263 अंकों तक का था और मुझे लगा कल सुबह में जब मैं देखूंगी तो थोड़ा सा कूल ऑफ आएगा, लेकिन कूल ऑफ नहीं आया। एक बहुत तगड़ी रैली देखने को मिली है, एक बहुत अच्छा मूव नजर आया। और सिर्फ डाउ ही नहीं, नैस्डैक का भी मार्केट देखिए आप, टेक इंडिकेटर्स करीब 2% भागते हुए दिखाई दे। एसएनपी में जहां पर डर था ये 3900 के नीचे जाकर टिकेगा, 3979 पर क्लोज आता हुआ दिखाई दिया। करीब 1.5 से 2% तक की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर तेजी वाला सत्र। अब तेजी कुछ कई कारणों की वजह से हुई है। एक तो स्टॉक स्पेसिफिकली एयरलाइन कंपनियों में हमने देखा काफी तगड़ी खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइंस ने दरअसल अपना जो थर्ड क्वार्टर का सेल्स फोरकास्ट है वो बढ़ाया। तो यूनाइटेड एयरलाइंस में करीब 5% का इजाफा। इसके देखा देखी अमेरिकन एयरलाइंस में 4.5% की तेजी, डेल्टा एयर करीब 3.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो वो एयरलाइन कंपनियों की स्टोरी थी। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, 2.5% तक का इजाफा। याद रखिएगा नेटफ्लिक्स दरअसल 25 साल पूरे कर रहा है और इस 25th एनिवर्सरी के आसपास रिपोर्ट से आ रही कि कंपनी आगे कुछ और कॉस्ट कटिंग पर फोकस करती हुई दिखाई देगी। तो कॉर्पोरेट स्वैग जो होता था, जो बड़े बड़े पर्क्स कंपनियों अपने कर्मचारियों को देती थी, वो कम करेगी। रियल एस्टेट में थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। अपने क्लाउड सिस्टम्स में भी कुछ कॉस्ट कटता हुआ दिखाई देगा और सीनियर लेवल के बजाय जूनियर लेवल पर ज्यादा हायरिंग होती हुई दिखाई देगी। ये कुछ बयान आए। उसके बाद नेटफ्लिक्स के स्टॉक में 2.5% का इजाफा। कल टेक मेजर्स में चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, एप्पल हो, 1% तक की वृद्धि देखने को मिली। अल्फाबेट के ट्रेड में भी हमने देखा अच्छा खासा इजाफा। अब तेजी के वजह दो हैं। एक तो ट्रेजरी यील्ड में कूल ऑफ देखने को मिला, जो 3.5% के आसपास की थी 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, वो थोड़ी सी नर्म होती हुई दिखाई दी। वो एक रिस्पाइट था। दूसरी तरफ जो कच्चे तेल के भावों में हमने देखा एक तरफा बिकवाली का दबाव आया है और ये $90 के नीचे, इनफैक्ट $88 के आसपास ब्रेंट देखने को मिला। WTI में भी कूल ऑफ देखा गया, उससे एक रिलीफ मिली है क्योंकि कच्चे तेल में कूल ऑफ दरअसल एक पॉजिटिव रहता है, ओवरऑल इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट को कम करने के साइंस बनते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक पॉजिटिव मार्केट ने देखा। दूसरी तरफ जो 2-3 चीजें आई हैं उस पर अगर आप ध्यान दें, एक तो कल फेड वाइस चेयर लेल बर्नार्ड की जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ये साफ कहा है
कि सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व हर कोई कदम उठाएगा इन्फ्लेशन को स्टाइफल करने के लिए, इन्फ्लेशन को दबाव में रखने के लिए, इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए। हालांकि उन्होंने अपनी स्पीच के अंत में ये भी कहा कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ओवर टाइटनिंग ना करें और इस ओवर टाइटनिंग के सिनेरियो को हम ज्यादा खींचे नहीं। उस कमेंट पर दरअसल बाजारों में एक अच्छी खासी रिलीफ रैली बनती दिखाई दी, वरना तेजी थी बाकी पैरामीटर्स के मद्देनजर। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए फेडरल रिजर्व हर कोई कदम उठाएगा लेकिन उन कदमों को ओवर स्ट्रेच नहीं करेगा, उसी स्टेटमेंट पर दरअसल बाजार थोड़ा सा फोकस करने लगा, उसी को पकड़ के हमने तेजी देखी है। हालांकि उस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि टाइटनिंग जारी रहेगी, कुछ समय के लिए जारी रहेगी। तो ये चीजें पहले सुन चुका है फेडरल रिजर्व से बाजार स्टेटमेंट। साथ ही साथ बेज बुक का जो आंकड़ा आने वाला था, अब बेज बुक में साफ निकल कर आया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिछले 6 हफ्तों में इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। लिटिल चेंजेस देखने को मिले अक्रॉस रीजन्स, और अभी भी ग्रोथ आउटलुक जो है वो थोड़ा सा नर्म है। तो ये भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि डर यही था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक लगातार मजबूत बने रहता है तो शायद फेडरल रिजर्व कुछ और कठोर कदम उठा सकता है। अब बेज बुक में ये संकेत मिल रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। जो स्पेंडिंग है स्पेशली ऑटो सेगमेंट में कम होती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक संकेत भी है जिसने मार्केट में इस रैली को फ्यूल किया। हम रेड बुक डेटा का भी इंतजार कर रहे थे, और रेड बुक डेटा भी दरअसल सितंबर 3 वाले हफ्ते में साफ इंडिकेशन कह रहा है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ मैप होती है इस डेटा के जरिए वो 10.9% पर आई हैं। याद रखिएगा अगस्त के लास्ट हफ्ते में 14.2% देखने को मिली थी। तो डेटा में थोड़ा थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, और वो दरअसल मार्केट को थोड़ा सा दिलासा दे रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व की तरफ से जो आक्रामक स्टांस है वो ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। ये प्राइमरीली एक होप वाला ट्रेड हमने मार्केट्स में लौटते देखा है। चलिए, तो बहाना बन गया पिछले कुछ दिनों की पिटाई को रिवर्स करने का। इस दिन के दौरान बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के मूव्स यूएस ने एंजॉय करे, और हम भी एक 100 पॉइंट का गैप अप शायद एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन आता हुआ। मानस, कैसे अप्रोच करें भाई? अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलना है, क्या एक्सपायरी वही 17,800 जो हम लगातार पकड़ के चल रहे हैं उसी की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है? एक्सपायरी उसी के आसपास खुलने के बाद खरीदने का मन, अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अर्शिता जी। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, जो हम लोग अभी 3 दिन से बात कर रहे हैं कि निफ्टी अपनी 20 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कल भी वैसे ही हुआ। एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना फिसले, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट नहीं होना है। अब आज खरीदारी के मौके हैं या नहीं है? तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो कंसोलिडेशन दिखता है, लेकिन अगर आज मॉर्निंग में ओपन होने के बाद 100-125 पॉइंट की तेजी के बाद अगर 17,720 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे 15-20 मिनट, तो बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि उसके बाद आपको शायद आज, क्योंकि एक्सपायरी डे है, तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी ज्यादा लगते हैं। तो अगर 17,720 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा 15-20 मिनट, तो बिल्कुल खरीदारी करेंगे। 17,640 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उस केस में 17,800 को ब्रेक कर जाएगा निफ्टी, और मेरे ख्याल से 17,900 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 17,720 के ऊपर खरीदारी करिए, 17,650 के स्टॉप लॉस से 17,900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप पिछले 2 दिनों में देखें तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन आशीष जी अगर हम ओवरऑल बात करें चार्ट की, तो यहाँ पर अभी भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है लगातार। मेरा समझना है कि अगर आज बैंक निफ्टी 39,750 के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर ट्रेड होने लगेगा, तब बिल्कुल आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाइंग देखने को मिलेगी। तो 39,750 के ऊपर बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है, और उस उम्मीद में कि 40,000 के लेवल्स ब्रेक करके 40,250 की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। तो 39,750 के ऊपर खरीदारी करिए, 39,500 के स्टॉप लॉस से 40,250 के टारगेट के लिए। परफेक्ट, ये हो गई निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी। और आज के खबरों वाले स्टॉक्स वीकली बता देता हूं। कल लार्ज ट्रेड्स हुए थे, उसमें एक तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जैसा सीएनबीसी आवाज की वो एक्सक्लूसिव थी कि शायद सिंगटेल
अपना कुछ स्टेक बेचेगा, भारतीय के प्रमोटर्स एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। उसका कंफर्मेशन कल उस लार्ज ट्रेड में आता हुआ। ये जो पेस्टल नाम लिखा हुआ है, दरअसल इसी सिंगटेल का यूनिट है जिसने कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 9.3 करोड़ शेयर्स बेचे। और प्रमोटर्स का आम भारतीय टेलीकॉम, उसने 9.6 करोड़, 9.3 बिके और प्रमोटर्स ने 9.6 करोड़ लैच ऑन करे। कल का इंट्राडे चार्ट भी भारतीय का आना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल रडार पे आता हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और था, सीजी पावर, इसमें बढ़िया एक लार्ज ट्रेड हुआ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सिंगापुर ने 1 करोड़ 38 लाख शेयर्स कल बेचे 215 के भाव पे। स्टॉक बंद हुआ 219 पे। किस किस ने खरीदा? पूरा का पूरा चंक कैसे अब्सॉर्ब हो देखिए। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 99 लाख शेयर्स एक्वायर करे। एचडीएफसी लाइफ ने 35 लाख, सोसाइटी जनरल ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे। तो ये वो गजब का एब्जॉर्प्शन हुआ है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अच्छा, तानला प्लेटफॉर्म्स, इसकी आज बोर्ड मीट है। वो जो बायबैक को लेकर कल भी हरकत में आ गया था, ये स्टॉक ऑफलेट हरकत में चल रहा है, तो बायबैक रिलेटेड मूव्स के लिए देखना होगा इस स्टॉक को। आज अनाउंसमेंट क्या आता है। तानला प्लेटफॉर्म 5% ऊपर इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इंटरग्लोब एविएशन पे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव कि आज गंगवाल फैमिली अपना कुछ स्टेक लार्ज ट्रेड के जरिए बेचती हुई नजर आएगी। हेडलाइन में भी हमने मेंशन करा 2000 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील इंटरग्लोब एविएशन में होने की तैयारी हो रही है। तो इस स्टॉक को रखना है हमको रडार पे। इस पर डिटेल्स और लेकर आएंगे जब आगे आप यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ये एक और लार्ज ट्रेड की तैयारी। लक्ष्मण एक और एक्सक्लूसिव लेकर आया है सीएनबीसी आवाज के लिए। एमएमटीसी, एसटीसी है जो सरकारी कंपनीज, लार्जली ये नोडल एजेंसीज सरकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये शायद उस पर्पस को अब आगे सर्व ना करें। यानी कि जो धंधा है उसी में अब सरकार शायद इनसे वो काम ना कराए। तो सुगबुगाहट ये है कि शायद इन सरकारी कंपनीज को अब बंद करने की तैयारी हो रही है। क्या होगा फिर बचे शेयरधारकों का, पब्लिक शेयर होल्डर्स का क्या तैयारी हो रही है, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ये बंद कर दी जाएंगी यूनिट्स, इस पर हम लोग 8 बजे के शो में और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो सरकारी कंपनीज आपकी स्क्रीन पर है, इनको रडार पर रखिए। कच्चा तेल करेक्ट हो रहा है, तगड़ा करेक्शन है। कल हमने छोड़ा था कच्चा तेल 93-94 डॉलर्स पे, और आज इवन कल रात में जब ट्रेड हो रहा था 88 डॉलर्स, 88-89 के जोन्स में, अभी भी 88 डॉलर्स के आसपास इस तरह से क्रूड करेक्ट होता हुआ नजर आया है। तो इसका मतलब सीधे सीधे वो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी जैसी कंपनीज के लिए सेंटिमेंट डैम्पनर, ये लगातार क्रूड का करेक्ट होना। तो किसी पेंट कंपनी, किसी केमिकल एंटिटी, किसी एविएशन स्टॉक में है नहीं, इंटरग्लोब की खबर है और स्पाइसजेट की तो दिन ही थोड़े से लदे हुए हैं आजकल, तो एविएशन छोड़ देता हूं। बाकी इस तरह की पॉकेट्स को रखना है रडार पे। एक बात याद रखिएगा, डेल्टा कॉर्प आज फिर से वायदा के कर्ब में आपको नजर आएगा। टीवीएस, अच्छा मैं उस पर आगे आता हूं, जब मैं इवेंट्स कैलेंडर बताऊंगा तब उन लॉन्चेस पे आ जाऊंगा। जाइडस लाइफ साइंसेज ने अपडेट दिया है कि इनकी एक कोई ड्रग है जिसका फेज 2 प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अप्रूव होता हुआ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए। खैर इसके रिजल्ट्स पे ये आमतौर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करती नहीं है, लेकिन जाइडस कल इस शाम के अपडेट से पहले कल बहुत अच्छा मूव कर रहा था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इस नोट पर, अच्छा मनी सॉरी मानस के पिक्स तो लेने रह गए। मानस, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। तो देखिए दो स्टॉक में नजर में है। पहला तो अदानी पोर्ट्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और बहुत काफी समय से हम देख रहे हैं कि हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। तो अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करिए। 854 के स्टॉप लॉस से 915 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कोल इंडिया में भी खरीदारी करेंगे। देखिए कल भी यहाँ पर रिकमेंडेशन था, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। तो कोल इंडिया में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 235 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए और 245 रुपए के टारगेट सेट करिए। अदानी पोर्ट, कोल इंडिया और इस तरह के सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव दिखाते हुए। और कल भी हमने कोल इंडिया की कल ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, दिन के दौरान ट्रेड्स लिए थे। मानस के 800 का फिर से कन्विक्शन ट्रेड कोल इंडिया बनता हुआ बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है। अदानी पोर्ट्स ऑफ लेट बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है। रखिए इन दोनों स्टॉक्स को रडार पे रखिए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को रडार पे। सेबी ने इस कंपनी को, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिलैक्सेशन ग्रांट करा है। वो जो कैलेडियम इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था देना था, उस पर कुछ रिलैक्सेशन। तो एबीएफआरएल के लिए अच्छी खबर है, ध्यान रखिएगा। और एक रामकृष्ण फोर्जिंग्स को स्क्रीन पे दिखाइएगा।
इसकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है फंड रेजिंग पर। मेरे ख्याल से आने वाले मंडे को, शायद 12 सितंबर आने वाला मंडे हो जाएगा, बोर्ड मीट है जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वारंट्स के थ्रू शायद फंड रेज होगा। तो ये स्टॉक भी आज ट्रेड में फिर रडार पे रखेंगे। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मानस अब 8 बजे पैनल में होंगे तो मानस से और डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन यहां पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। आपका स्वागत है। और आज का इवेंट्स कैलेंडर सबसे इंपॉर्टेंट, तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक्स डेट्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बस एक इंपॉर्टेंट, BEML की आज स्पिन ऑफ डेट है, तो लैंड एसेट्स वाला बिजनेस अब अलग होगा, तो बचा हुआ जो बिजनेस है वो आज उसका भाव प्राइस डिस्कवरी होगी, वो आज ट्रेड होता हुआ आपको नजर आएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर में एक एडजस्टमेंट होगा, 3 पे 1 का बोनस था, आज उसकी एक्स डेट है, तो वो एक्स डेट इंपॉर्टेंट इसलिए मेंशन कर रहा हूं। ECB का आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और शायद एक और रेट हाइक, तैयारी कर लीजिए, और फिर से शायद एक लार्जर देन एक्सपेक्टेड। अब उसमें 50 और 75 के बीच में अभी डिबेट छिड़ गया है, तो एक बड़ा तगड़ा रेट हाइक आने की ECB की तैयारी, क्योंकि लास्ट जो अगस्त का इन्फ्लेशन आंकड़ा था उनका 9% के पार चला गया था। फेड वाइस चेयर की बात हुई थी अभी, आज फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच लाइंड अप है, और एक केटो इंस्टीट्यूट की एनुअल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस है, उसमें फेड चेयर साहब आज बोलने जा रहे हैं। यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, यूएस की क्रूड इन्वेंट्रीज, ये सब इंपॉर्टेंट होगा आज शाम को। ग्लोबली जापान का GDP, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड बैलेंस का आंकड़ा। हम ECB चर्चा करते हैं, बीच में बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दिया, कनाडा ने बढ़ा दिया, और अब यहां से मलेशिया सेंट्रल बैंक के आज एक्शन की तैयारी हो रही है, उनका भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अच्छा, एक इमेज है क्या, कुछ लेकर आए क्या आप लोग? PM जो है आज, PM मोदी आज शाम को रिवैम्ड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो ये एवेन्यू दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, उस स्पेसिफिक एवेन्यू की आज अनवेलिंग होनी है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है शाम को। महिंद्रा की XUV 400 इलेक्ट्रिक SUV आज लॉन्च होने जाएगी। कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां SUV लॉन्च करनी है, फर्स्ट लॉन्च आज शाम को स्केड्यूल्ड है। ये इमेज शेयर करी गई थी उनकी टीम की तरफ से। आज TVS मोटर्स ने भी मीडिया इनवाइट रखा है 12 बजे दोपहर का। वो कह रहे हैं ऑल न्यू रेसर्स चॉइस करके कोई बाइक अनवेलिंग। लार्जली लोग मान रहे हैं शायद अपाचे का एक एक्सटेंशन लॉन्च होने जा रहा है, पर देखते हैं, ये भी एक लॉन्च। वीकेंड की तैयारी कर लीजिए। आज थोड़ा मूड इसलिए भी अच्छा हो रहा है, थर्सडे है, अब तो ऑलमोस्ट वीकेंड की तरफ बढ़ गए हैं, और OTT प्लेटफॉर्म्स में कुछ कुछ आ रहा है। अगर आपने नई थॉर जाके नहीं निपटाई थी, तो उस मार्वल सुपर हीरो फिल्म, वो थॉर लव एंड थंडर, वो OTT प्लेटफॉर्म्स में आज से देख ली थी क्या आपने? मैं दोबारा देख सकती हूँ। तो मैंने नहीं देखी थी, पैसे बच गए, आज शाम को देखा जा सकता है फिर वीकेंड में। दूसरी मेरे लिए मेरे को बहुत पसंद आती है, कार्स की फ्रेंचाइज, बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी मिनी सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, तो आज ये दोनों OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीजेस हैं, इनको रखेंगे रडार पे। जाते हैं एक बार ऐसी छुट्टी दिखाती है ब्रेक लेने से पहले, अच्छे दिन होते हैं तो दिखाना चाहिए। आधे % ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस, और मानस ने स्पेसिफिकली कहा है खुले तो उसके ऊपर ही दिख रहे हैं, लेकिन 17,720 के ऊपर खुले, पहले 15-20 मिनट सस्टेन हो रहे हैं, खरीद लीजिए निफ्टी को। 640 का स्टॉप लगेगा, 800 और 800 क्या मानस कह रहे हैं 900 तक की तैयारी शायद निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन करता हुआ नजर आए, तो शायद बढ़िया मूव्स हम एंजॉय करेंगे, प्रोवाइडेड ये लेवल सस्टेन हो जाए। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।